वेलकम टू गोल क्लासेस। आज है 26 अप्रैल 2022। 26 अप्रैल 2022 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड सारे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इस सेशन की सारी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, व्हेन वाज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 25 अप्रैल 2022। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, तो इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम है आईपी एंड स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज टेकिंग योर आइडिया टू द मार्केट। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। Who won the second term as French president? फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल किसने जीता? जिसका सही उत्तर है इमैनुअल मैक्रोन। आप पहले नंबर पर देख सकते हैं एक नाम लिखा है मरीन ली पेन। ये है इमैनुअल मैक्रोन की प्रतिद्वंदी जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। आप देख सकते हैं फोटो में, ये है इमैनुअल मैक्रोन, उनके साथ ही मरीन ली पेन। इमैनुअल मैक्रोन को 58.5% वोट मिले, जबकि मरीन को 41.5% वोट मिले और इस इलेक्शन में इमैनुअल मैक्रोन की जीत हुई और वो दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति बने। ये है फ्रांस की मैप। इसकी कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इमैनुअल मैक्रोन, दूसरी बार भी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर होल्ड बायलैटरल टॉक विथ विच यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट रिसेंटली? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में किस यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता की? तो इसका उत्तर है उर्सुला वॉन देर लियन। इस दौरे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ भी मुलाकात की। इसमें जलवायु परिवर्तन और व्यापार के साथ ही कई और अहम मुद्दों पर वार्ता हुई। इस दौरे में उन्होंने आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी संबोधित किया। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। WHO backed which medicines oral dose of COVID therapy for high risk patients? WHO ने उच्च जोखिम वाले रोगियों के लिए कोविड चिकित्सा की किस दवा की मौखिक खुराक का समर्थन किया? तो इसका उत्तर है फाइजर। WHO ने फाइजर की मौखिक खुराक का समर्थन किया। तो WHO जानते हैं WHO के बारे में। WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानो गिवेरियस और इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मूल संगठन है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। आप फोटो में देख सकते हैं, ये है टेड्रोस अधानो गिवेरियस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इनॉग्रेटेड द बनिहाल काजीकुंड रोड टनल रिसेंटली? हाल ही में बनिहाल काजीकुंड रोड सुरंग का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान या रमेश पोखरियाल? तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धारा 370 के हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर में ये पहला दौरा था। इस दौरे में उन्होंने कई अहम शिलान्यास एवं उद्घाटन किया, जिसमें है कि दिल्ली अमृतसर कतरा एक्सप्रेसवे का भी शिलान्यास, सांबा में 108 जन औषधि केंद्र के साथ पल्ली गांव में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास, किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर 850 मेगावाट रेतले डैम प्रोजेक्ट और 540 मेगावाट की कार डैम प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 100th एनिवर्सरी ऑफ हेमवती नंदन बहुगुणा सेलिब्रेटेड रिसेंटली, हु वाज ही? हाल ही में
हेमवती नंदन बहुगुणा जी की 100वीं जयंती मनाई गई, वो कौन थे? उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ जी ने इनकी 100वीं जयंती पर इनको माल्यार्पण किया और इनकी जयंती मनाई। ये है हेमवती नंदन बहुगुणा। भारत सरकार ने इनका 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया था। ये भारत सरकार में 13वें फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री रहे और 9वें चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे। तो जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ जस्टिस है राजेश बिंदल। लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और असेंबली सीट है 403। ये है उत्तर प्रदेश का नक्शा यानी कि मैप। अब इस पे एक सवाल बनता है कि उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही जवाब है गोमती। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्पेनिश टेनिस प्लेयर कैप्चर्ड द 4th टाइटल ऑफ हिज यंग करियर इन बार्सिलोना ओपन? किस स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी ने बार्सिलोना ओपन में अपने युवा करियर का चौथा खिताब अपने नाम किया? तो इसका सही उत्तर है कार्लोस अल्कजार, कार्लोस अल्कराज गार्फिया। ये है उनका फोटो। अब ये स्पेन से हैं, तो जानते हैं स्पेन के बारे में। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी है यूरो, प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो संचेज और इसकी यहाँ की सरकार है मोनार्क यानी कि राजशाही सरकार व्यवस्था। और ये है स्पेन का नक्शा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूबीएस ट्रिम्स इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट टू हाउ मच % फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23? यूबीएस ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के विकास अनुमान को कितने प्रतिशत तक घटाया? तो इसका सही उत्तर है 7%। आपके दिमाग में एक बात जरूर चल रही होगी कि यूबीएस, ये यूबीएस क्या है? यूबीएस का मतलब क्या है? तो यूबीएस का मतलब है यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, जो कि रेटिंग भी जारी करती है। इसका हेडक्वार्टर है जूरिक स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 29 जून 1998 को। चेयरमैन है कॉल्म केलर और सीईओ राल्फ हैमर्स। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच कंट्री अनाउंस्ड टू ओपन इट्स एम्बेसी इन कीव? हाल ही में किस देश ने कीव में अपना दूतावास फिर से खोलने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। कीव यानी कि यूक्रेन में कुछ दिनों से वॉर चल रहा है, तो यहाँ बात है ब्रिटेन की। तो जानते हैं ब्रिटेन के बारे में। यह है ब्रिटेन का नक्शा। ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। दूसरा देश है यूक्रेन, तो हम यूक्रेन के बारे में भी जानेंगे। यह है यूक्रेन का नक्शा। आप जो ये नीचे तरफ देख पा रहे हैं लाल कलर में, यूक्रेन है। तो यूक्रेन की कैपिटल है कीव, करेंसी यानी कि मुद्रा है यूक्रेनियन हार्वेनिया, प्राइम मिनिस्टर है डेनिस शैमेल और राष्ट्रपति है वोलोदिमिर जेलेंस्की। तो बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। इसरो एंड विच इंस्टीट्यूट जॉइंटली डेवलप्स प्रोटोटाइप ऑफ बैक्टीरिया इन्फ्यूज्ड ब्रिक्स फॉर मार्शियन ल्यूनर सॉइल? इसरो ने किस संस्थान ने संयुक्त रूप से मंगल ग्रह की चंद्र मिट्टी के लिए बैक्टीरिया युक्त ईंटों का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है IISc बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। अब यहाँ बात है इसरो के बारे में। तो जानते हैं इसरो के बारे में। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 यानी कि 52 साल हो चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। इसके चेयरमैन है एस सोमनाथ
जो कि 11वें नंबर के चेयरमैन है। और उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि मूल संगठन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा कि 10वें नंबर के चेयरमैन कौन थे, तो इसका उत्तर है के सिवान। तो आप ये दोनों याद रखिएगा, के सिवान 10वें नंबर के चेयरमैन थे और एस सोमनाथ 11वें नंबर के, यानी कि अभी प्रेजेंट के हाल ही में चेयरमैन है। तो इनकी बात जरूर याद रखिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो।